बच्चों आज हम नाउन के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, नाउन की हिंदी होती है संज्ञा। ठीक है, आते हैं इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। डेफिनेशन, अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, एक्शन, कंडीशन एंड क्वालिटी etc। पुनः हम लोग देखते हैं इसकी डेफिनेशन। अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, एक्शन, कंडीशन एंड क्वालिटी etc। इसका एग्जाम्पल होगा बेटा कि एग्जाम्पल होगा पर्सन, जितने भी नाम आते हैं, राम, सीता, गीता, जीता, फीता, जितने भी नाम आते हैं वो सब क्या है? नाउन है। ठीक बेटा। प्लेस, जितने भी स्थान हैं जैसे गौरी, गद्दीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, जितने भी स्थान हैं वो सब क्या है? नाउन है। ठीक है बेटा। अब आते हैं थिंग्स, जितने वस्तुएं हैं, चेयर, पेन, टेबल, बुक, जितने भी वस्तुओं के नाम वो सब क्या है बेटा? नाउन है। ठीक है बेटा। अब आते हैं एक्शन, जितने प्रकार के हम एक्शन करते हैं, मूवमेंट करते हैं, गति करते हैं, वो क्या है? नाउन है। ठीक है। कंडीशन, जितने प्रकार की कंडीशन होती है, जैसे बीमारी क्या कंडीशन है, आपकी गाड़ी की क्या कंडीशन है, आपकी क्लास की क्या कंडीशन है, भोजन की क्या कंडीशन है, ठीक है, आपके मकान की क्या कंडीशन, जितने प्रकार की कंडीशन होती है वो सब क्या है? नाउन है। ठीक बेटा। अब आते हैं क्वालिटी, प्रत्येक मनुष्य के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी होती है। ठीक है, जैसे कोई ईमानदार होता है, यह उसकी क्वालिटी है, ये एक प्रकार का नाउन है। कोई दयावान होता है, यह उसकी क्वालिटी एक प्रकार का नाउन है। ठीक है, कोई काइंड होता है, दयालु होता है, ये भी एक प्रकार का नाउन है। ठीक है, कहने का मतलब कि हमारी आंखों से जो भी कुछ दिख जाए वो सब क्या है? नाउन है। ठीक है, हम संक्षेप में कह सकते हैं कि एवरी नेम इज नाउन, एवरी नेम इज नाउन। शॉर्ट में हम कर सकते हैं एवरी नेम इज नाउन, या ये भी हम कह सकते हैं कि जितनी वस्तुएं दिखाई देती हैं, जितनी वस्तुओं के नेम हैं, वो सब क्या है? नाउन है। ठीक है बेटा, इसको पहले आप लोग लिख लीजिए और इसको याद करके आइएगा आप लोग। ठीक है, लिख लीजिए आप बच्चों। अब हम लोग काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, काइंड्स ऑफ नाउन। देयर आर टू काइंड्स ऑफ नाउन, देयर आर टू काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट है काउंटेबल नाउन, इसकी हिंदी होती है गणनीय संज्ञा। सेकेंड है अनकाउंटेबल नाउन, इसकी हिंदी होती है अगणनीय संज्ञा। ठीक है बेटा, इसको लिख लीजिए। अब हम लोग बेटा फर्स्ट है काउंटेबल नाउन। फर्स्ट क्या है? काउंटेबल नाउन। इसका डेफिनेशन होगा द नाउन विच कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन। फिर से एक बार देखते हैं बेटा, द नाउन विच कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन। ठीक है, इसका हिंदी होगा, हिंदी मीनिंग होगा वह संज्ञा जिसकी गणना हम कर सकते हैं उसे हम काउंटेबल या गणनीय संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल, बॉय, बॉय की हम काउंट कर सकते हैं। चेयर, चेयर की गणना हम कर सकते हैं या काउंट कर सकते हैं। कार, कार की गणना हम कर सकते हैं। ठीक है, etc। अब आते हैं देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ काउंटेबल नाउन। यहाँ पे काउंटेबल छूट गया है। There are three kinds of countable noun। फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, सेकंड है कॉमन नाउन, थर्ड है कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन जितने नाम होते हैं उनकी गणना हम कर सकते हैं। कॉमन नाउन जैसे बॉय हो गया, बॉय की गणना हम कर सकते हैं। गर्ल हो गया, गर्ल की गणना कर सकते हैं। काऊ हो गया, काऊ की गणना हम कर सकते हैं। ठीक है, कलेक्टिव नाउन जो कई लोगों को मिला के एक जैसे टीम होता है, टीम की गणना कर सकते हैं। पुलिस कलेक्टिव नाउन है, पुलिस की गणना कर सकते हैं। आर्मी, आर्मी की गणना हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिनकी गणना हम कर सकते हैं उसे हम काउंटेबल नाउन या गणनीय संज्ञा कहते हैं। ठीक है बेटा, इसको आप लिख लीजिए। सेकेंड है बेटा अनकाउंटेबल नाउन। सेकेंड क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, इसका डेफिनेशन होगा द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड
अनकाउंटेबल नाउन। फिर से देखते हैं बेटा इसको एक बार। द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। इसको इसका हिंदी मीनिंग होगा कि वह संज्ञा जिसकी गणना हम न कर सके उसे हम अनकाउंटेबल नाउन या अगणनीय संज्ञा कहते हैं। ठीक है बेटा। एग्जाम्पल है मिल्क, मिल्क की गणना हम नहीं कर सकते हैं। स्टार, स्टार की गणना हम नहीं कर सकते हैं। हेयर, हेयर की गणना हम नहीं कर सकते हैं। शुगर, सॉल्ट, etc। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं देयर आर two kinds of uncountable noun। There are two kinds of uncountable noun। ठीक बेटा। फर्स्ट है मैटेरियल नाउन, मैटेरियल नाउन। सेकेंड है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। देखो देयर आर टू काइंड्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। फर्स्ट है बेटा मैटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा की गणना हम नहीं कर सकते हैं। और सेकेंड है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यह वो संज्ञा होता है न तो इसको हम देख सकते हैं न तो हम इसको छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इसलिए इसकी गणना हम नहीं कर सकते, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है। ठीक बेटा, इसको आप लोग लिख लीजिए। अब आते हैं बेटा जो हम काउंटेबल नाउन पढ़ रहे थे उसके 3 पार्ट जो हम लोग पढ़े थे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। उसका पहला है प्रॉपर नाउन। ठीक है। इसका डेफिनेशन होगा द नाउन विच डिनोट्स प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग। पुनः एक बार हम लोग देखते हैं द नाउन विच डिनोट्स प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग। एग्जाम्पल इसका होता है राम, आजमगढ़, नीलकमल, चेयर, etc। ठीक है। सेकेंड आते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इसका डेफिनेशन होगा द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग। पुनः एक बार देखते हैं डेफिनेशन इसका द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग्स। इसका एग्जाम्पल होगा पेन, काउ, बॉय, गर्ल, etc। ठीक बेटा, इसको आप लोग लिख लीजिए और याद करिए। अब थर्ड है बेटा कलेक्टिव नाउन। इसका डेफिनेशन होगा द नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन एंड कलेक्ट ऑफ थिंग, etc। पुनः एक बार हम इसका डेफिनेशन देखते हैं द नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन एंड कलेक्ट ऑफ थिंग। एग्जाम्पल होगा आर्मी, टीम, पुलिस, मोर, etc। ठीक है बेटा। अब आते हैं फोर्थ मटेरियल नाउन। क्या है मटेरियल नाउन? इसका डेफिनेशन होगा द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल नाउन। फिर से पुनः एक बार डेफिनेशन देखते हैं द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल नाउन। एग्जाम्पल होगा शुगर, मिल्क, साल्ट, etc। पुनः एक बार देखते हैं शुगर, मिल्क, साल्ट, etc। फिफ्थ होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसका डेफिनेशन होगा द नाउन विच डिनोट्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसका मतलब ये होता है कि वह संज्ञा जिसको न तो हम देख सकते हैं न तो हम इसको छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं या भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल से चाइल्डहुड, बचपना, जो किसी ने नहीं देखा है। मर्सी, दयावान, किसी ने नहीं देखा है। ऑनेस्टी, किसी ने नहीं देखा है। ठीक है। ठीक बेटा, इसको लिख लीजिए आप लोग और इसको याद करके आइएगा। ठीक है, लिख लीजिए।